दूसरी मेथड देखते हैं रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, बट उसके पहले हमें उसका प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग विद द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ गेहूं और पत्थर कुछ नहीं होने वाले हैं। सो डोंट वरी, इट इज जस्ट ओनली नेम ऑफ द वन प्रोफेसर। ओके, सो in 1942 the professor Wheatstone has given one arrangement of the 4 resistors by which we can find unknown resistor out of that 4 resistors. So इन्होंने सबसे पहले एक अरेंजमेंट दिया, उन्होंने क्या किया कि 4 रजिस्टर को इस तरीके से लगाया जाए कि इनमें से एक अननोन रजिस्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये अरेंजमेंट कैसे दिया था वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 रजिस्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो चारों के 4 रजिस्टर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि 4 रजिस्टर मतलब हमने माना P, Q, R और S को इस तरीके से अरेंज करिए कि वो 4 रजिस्टर किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को रिप्रेजेंट करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन एनी वन ऑफ डायगोनल, किसी भी एक डायगोनल पर सेल या बैटरी को अटैच कर दीजिए। तो हमने ABCD एक डायगोनल माना जिसमें PQRS 4 रजिस्टर लगाए, और इसके एक डायगोनल मतलब कि AC डायगोनल पर हमने क्या अरेंज कर दिया, बैटरी अलॉन्ग विथ स्विच। और अनदर डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दीजिए। अब दूसरा एक पर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बैटरी लगा चुके हैं, दूसरे पे हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया अलॉन्ग विथ स्विच K2। तब वो कह रहे हैं कि अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करिए कि जो गैल्वेनोमीटर में है उसमें नेट करंट आए वो कितनी हो, 0। देन दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन और बैलेंस ब्रिज कंडीशन। मतलब कि हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करना है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना हो, मतलब इसमें जो करंट वैल्यू है वो कितनी है, 0। तब इन 4 में से हम किसी एक का जो आंसर है वो निकालेंगे। वो किस मेथड से, कि वो कह रहे हैं इन बैलेंस कंडीशन द रेशियो ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अनदर एडजेसेंट साइड्स। मतलब कि तब इस केस में, जब इस केस में कंडीशन क्या हो कि यहाँ करंट क्या हो, 0, तब P/Q इक्वल टू R/S या P/R इक्वल टू Q/S। कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का रेशियो सेम होगा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से देखिए वो क्या कह रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो क्या करें, किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें। इसके बाद एक डायगोनल पर हमें क्या लगाना है, बैटरी, और दूसरे डायगोनल पर क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। और इस तरीके से एडजस्ट करना है इन रजिस्टर्स को कि इससे जो करंट आए वो क्या आए, 0। तब क्या होता है, तब 2 साइड का रेशियो 2 अदर साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो सर इससे अननोन रजिस्टर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ PQ इक्वल टू R/S है, तो अगर मैं बोलूँ आपको P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी हुई है, तो क्या आप S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 वैल्यू हैं। इस तरीके से इसमें से किसी भी एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको प्रिंसिपल आता है लिखने की, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देन यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट along with the proof that P/Q equal to R/S। तो हाउ वी प्रूव, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माना कि हमारे सर्किट से करंट कितनी आ रही है, I। अब इस नोड पर हम जानते हैं KCL पढ़ चुके हैं, KVL पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नोड आता है तो नोड पर करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो कुछ करंट यहाँ चलेगी, कुछ करंट यहाँ चलेगी। हमने माना यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I3। अब यहाँ आगे के बाद फिर से नोड आया, तो यहाँ से करंट कितनी हो गई, IG, गैल्वेनोमीटर से IG ले ली, तो यहाँ से करंट कितनी हो गई, I2। आगे आइए, देखो यहाँ से करंट आ रही, यहाँ से करंट आ रही, तो यहाँ क्या आ जाएगी, I4, यहाँ से I2, I4। लेकिन वापस जितनी करंट गई थी उतनी करंट वापस आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट माना। तो हमें प्रूव क्या करना है, P/Q इक्वल टू R/S। तो सबसे पहले देखते हैं इन बैलेंस कंडीशन,
आई जी की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। तो एट नोड बी पर देखें KCL लगाएं तो इनकमिंग करंट कौन सी है I1, आउटगोइंग करंट कौन सी है IG प्लस I2। सो वी कैन राइट I1 इक्वल टू I2 प्लस IG एंड IG इक्वल टू 0। सो I1 इक्वल टू I2। सो कैन वी से जितनी करंट ये है उतनी करंट ये है, यस वी कैन से। एट पॉइंट डी अगेन I3 आ रही है और IG आ रही है और जा कौन रही है I4। सो इनकमिंग करंट्स आर I3 प्लस IG एंड आउटगोइंग करंट इज I4। अगेन व्हाट इज गिवन बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0, सो I3 इक्वल टू I4, इक्वेशन 2। नाउ लूप ABDA में KVL, हमने आपको KVL बताया था, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। KVL में क्या करते हैं, किसी भी लूप में जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, और जब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव। तो देखें हम यहाँ से A से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर B पर जाएंगे, फिर D पर जाएंगे, फिर A पे आएंगे। तो हम कहाँ कहाँ करंट डायरेक्शन में आए हैं, देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन हम भी यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, ये भी करंट की डायरेक्शन हम भी यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। हम जा रहे हैं इस साइड और करंट जा रही है सर्किल लाइन में इधर, तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो फिर से देखते हैं केवीएल क्या आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस I1P, P क्या है रेजिस्टेंस, फिर आगे जाएंगे माइनस IG, माना कि इसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल G, माइनस IG, आगे आए। अब मैंने यहाँ क्या लगा दिया प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, करंट इस साइड जा रही है और मैं कैसे जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ, तो क्या आएगा प्लस I3R इक्वल टू 0। तो कैन वी से I3R इक्वल टू I1P प्लस IG। अब IG 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा I3R इक्वल टू I1P, इक्वेशन 3। अब लूप लगाएंगे हम BCDB। अब इसमें भी देख लें करंट की डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं, यहाँ करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि करंट जा रही है इधर, हम कैसे आ रहे हैं इधर, फिर ऐसे ही हमें जाना है ऐसा और करंट आ रही है ऐसा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस I2 इंटू क्यू प्लस यहाँ करंट कितनी है I4 इंटू एस प्लस I4 इंटू एस प्लस IG इंटू Z इक्वल टू 0। अगेन दिस इज 0, सो क्या आ जाएगा I4S इक्वल टू I2Q, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, सो वी विल हैव I3R अपॉन I4S इक्वल टू I1P अपॉन I2Q। अब हम जानते हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि I1 इक्वल टू I2 है, I3 इक्वल टू I4 है, मतलब कि I3 की जगह I1 रख सकते हैं और I4 की जगह I2 रख सकते हैं। तो I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये थोड़ी लॉन्ग मेथड हो जाती है, बट हमने ये आपको इसलिए प्रैक्टिस कराई क्योंकि हमें KVL की प्रैक्टिस करानी थी। तो इस तरीके से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, या ये बहुत शॉर्ट मेथड है उससे भी हम ड्राइव कर सकते हैं, वो देखते हैं। अब हमने इसके अल्टरनेटिव मेथड देखी, इसमें हमने क्या माना, यहाँ से करंट I आ रही थी और मैंने माना अगर यहाँ से I1 चली गई तो यहाँ कितनी करंट गई, हर एक करंट पे करंट कितनी, नोड पे करंट कितनी होती है 0, तो यहाँ से I1 गई तो यहाँ कितनी बची I माइनस I1, ठीक है। अब यहाँ से I1 में से यहाँ IG चली गई तो यहाँ कितनी बची I1I, और IG चली गई कितनी I1 माइनस IG। अब ऐसे ही यहाँ करंट देखें तो यहाँ करंट कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है I माइनस I1 और यहाँ से कितनी आ गई IG, तो कितनी हो गई I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो इन लूप ABDA क्या आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन में तो P इंटू I1 माइनस P इंटू I1, फिर से करंट की डायरेक्शन में तो माइनस इंटू IG इंटू Z, वापस साइड जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, तो प्लस R इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। टोटल लूप वोल्टेज के इक्वल टू कितना हो गया 0। अब IG की वैल्यू क्या कर दीजिए आप 0, तो क्या आ जाएगा माइनस PI1 प्लस RI माइनस I1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा PI1 इक्वल टू RI माइनस I1 इक्वल टू इक्वेशन 1। अब लगाइए लूप दूसरा BCDB, तो क्या आएगा,
करंट डायरेक्शन में माइनस क्यू इंटू आई माइनस आई जी, माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी। ठीक है, इसमें करंट कितनी आई वन माइनस आई जी। इस साइड आइए तो क्या आएगा प्लस एस इंटू करंट कितनी है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। अगेन आई जी इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो ये आई जी इक्वल टू जीरो क्या बचा माइनस क्यू आई वन, ये आई जी इक्वल टू जीरो तो प्लस एस आई माइनस आई वन और प्लस जीरो। अब ये क्या आ गया क्यू आई वन इक्वल टू एस आई माइनस आई वन इक्वेशन टू। इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, सिंपली पी आई वन अपॉन क्यू आई वन इक्वल टू आर आई माइनस आई वन अपॉन एस आई माइनस आई वन। ये कैंसिल, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। अब अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको साइड ले आइए तो आर क्यू अपॉन पी। तो ये थी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड।